हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का यह तीसरा पार्ट और एओडी के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो चौथा पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में दिया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और जो तीन पार्ट है, एक पार्ट दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और यह टेंजेंट एंड नॉर्मल के हिसाब से थर्ड पार्ट है, एओडी के हिसाब से फोर्थ पार्ट है। तो हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द पॉइंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को लगा चुके हैं, लेकिन उसी में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जहाँ पे बच्चे प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी तक हम लोग जो भी टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाए थे उसमें कर्व सिंपल होता था, डिफरेंशिएट करके एक्स का या वाई का वैल्यू पुट करते थे, उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल हम लोगों को इवेलुएट होता था। अब यहाँ एक तो बाहर में मॉडुलस है, यहाँ मॉडुलस है। आप सबसे पहले चेक कर लो कहाँ पे आप लोगों को हम लोगों को स्लोप ऑफ नॉर्मल इवेलुएट करना है। x इक्वल टू -2 पे। अब देखिए एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना पॉइंट्स हम लोग लेते हैं। पॉइंट नंबर ए, x अगर -2 है तो निश्चित रूप से मॉड x जो है वह निगेटिव है, मतलब -x है। ठीक है, यह पहला बात हो गया। x इक्वल टू -2 है तो मॉड x जो मॉडुलस ऑफ x जो हम लोग खोले वो -x है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ गए इस चीज़ को। अब यह y जो है क्या हो जाएगा, x² माइनस x। अब यह हो गया x² प्लस x। अब जो यह मॉड से खुलेगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसकी हम लोग जांच कर लें। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, इसमें पुट करेंगे यही वैल्यू -2 का स्क्वायर और प्लस -2, 4 - 2, देखिए कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि यह जो मॉड खुलेगा यह क्या दे देगा, x² प्लस x दे देगा। मतलब अब कर्व हम लोगों का क्या हो गया, x² प्लस x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dy/dx 2x + 1, x का वैल्यू कितना है, -2 है, dy/dx x के जगह -2 रखे, 2 - 2 + 1 -4 + 1 -3। यह किसका स्लोप है, टेंजेंट का। हम लोगों को किसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का। तो मैं बताया हुआ हूँ कि अगर टेंजेंट का स्लोप माइनस है तो प्लस कर दें, रिवर्स कर दें। तो इस तरह से स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। मैं जो बातें इस मॉडुलस से संबंधित आपको बोला उसको ध्यान से दिमाग में रखना है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया, 1/3 आ गया। यह इसका आंसर हो गया। अब देखिए यह क्वेश्चन, x इक्वल टू t² प्लस 3t माइनस 8, y इक्वल टू 2t² माइनस 2t माइनस 5, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, -1। इस तरह के क्वेश्चन में प्रायः बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यह पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक क्यों है, क्योंकि x y से रिलेटेड दो इक्वेशन है, राइट साइड में दोनों इक्वेशन का थीटा या t वेरिएबल हो, यहाँ चूँकि t वेरिएबल है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो 2 - 1 है, डेरिवेटिव करेंगे तो t के फॉर्म में आएगा। तो देखिए यह x है यह y है, यहाँ पुट कर दीजिए। 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, t² प्लस 3t माइनस 8। इसको मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, t² 3t माइनस 8, 2। इसको इस तरफ ले आते हैं, t² 3t माइनस 10, 0। और यह y है, यहाँ पुट कर दें, -1 इक्वल टू 2t² माइनस 2t माइनस 5, 2t² माइनस 2t माइनस 5 माइनस 1, 2t² माइनस 2t माइनस 5 + 1 0, 2t² माइनस 2t माइनस 4 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत, 2 कॉमन ले लें, t² माइनस t माइनस 2 0। इसको फैक्टराइज करें, t² प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 0, t प्लस 5 माइनस 2 t प्लस 5 0, t प्लस 5 t माइनस 2 0। यहाँ से t² माइनस 2t प्लस t माइनस 2 0,
t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 0 t माइनस 2 t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से t का वैल्यू -5 और t इक्वल टू 2, दो वैल्यू आया। यहाँ से t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू -1 आया। अब कौन ऐसा वैल्यू है जो कॉमन है? t इक्वल टू 2, इसी वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, t इक्वल टू 2 कॉमन वैल्यू। ठीक है, अब आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, क्या होता है? dy/dx, और यहाँ क्या लिख देंगे? dy/dt। यहाँ क्या लिख देंगे? dx/dt। डायरेक्ट कीजिए, dy/dt कितना हो जाएगा जी? 4t - 2 और dx/dt 2t + 3, 2t + 3 वैल्यू पुट करिए, t का वैल्यू 2, 4 × 2 -2, 2 × 2 + 3, 4 × 2 8, 6, 6/7 स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये इसका आंसर हुआ। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। अब देखिए, इफ द टेंजेंट x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, पैरामेट्रिक फॉर्म है, घबराना नहीं है। dy/dx डायरेक्ट इवेल्युएट करें, 2t - 2 और इसका 2t। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या होगा? dy/dx 0, 2t - 2 0, t इक्वल टू 1। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। एक चीज़ और बता दें, इसी क्वेश्चन में अगर लिखा होता इफ टेंजेंट इतना एंड इतना इज वर्टिकल, इज वर्टिकल का मतलब है पैरेलल टू द y एक्सिस, तो क्या कंडीशन हम लोग ले लेते? dx/dy 0। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना है। पैरामेट्रिक देख के कोई भी नया कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं हो, तो इस तरह का आपको ध्यान में रखना है। इसको जल्दी से आप उतार लें। t का वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। अब देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी करेंगे। या जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 19 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू इलिप्स x² + 2y² इक्वल टू 2। Then the locus of midpoint of the intercept made by the tangent between the coordinate axis। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax² 2hxy by² 2gx 2fy + c = 0। ठीक है, कोई भी इसका एक जनरल ग्राफ बनाए, ये एक लोकस है x1 y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब इवेल्युएट करना होगा तो उसका एक ही फंडा होता है। फंडा क्या है कि अगर कहीं x² है तो उसको x(1) से, ध्यान से देखें, कहीं x² है तो उसको x(1) से रिप्लेस कर दें। सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, चारों मतलब 2 डायमेंशनल के लिए y² लिखा है तो y(1), xy है उसको xy1 x1y से रिप्लेस कर दें। इस तरह से देखें, ध्यान से लिख सकते हैं हम लोग। x को x + x1/2, y को y + y1/2 इस तरह से रिप्लेस किया जाता है। कांस्टेंट को जस का तस हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ डिवाइडेड बाई 2। ये कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट है। फिर से सुन लीजिए, कभी भी सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको इवेल्युएट करना हो, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। इसी से हम लोग कोऑर्डिनेट में भी पढ़े हैं। x² को x(1) से, y² को y(1) से, xy को xy1 + x1y डिवाइडेड बाई 2 से, x को x + x1/2 से, y को y + y1/2 से रिप्लेस कर देना। इसको मैं चाहता हूँ आप जल्दी से पहले उतार लो। यह दिया हुआ है इलिप्स। इलिप्स का क्या है इक्वेशन? x² + 2y² = 2। और जब मैं आप इलिप्स पढ़े होंगे, मैं वहाँ बताया हुआ हूँ कि इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म x = a cos थीटा और y = b sin थीटा। इस दोनों वैल्यू को आप पुट करो, 1 आ जाएगा। हर एक का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, हर एक में लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो। यह कोऑर्डिनेट का बात है, उसका कुछ कंसेप्ट हम लोग इधर यूज कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ हम लोग लिख लिए x² + 2y² = 2।
अब हम लोग चाहते हैं इलिप्स है तो राइट साइड में तो 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर मतलब 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक, अब देखिए अब जो इक्वेशन है इलिप्स का तो यही है फॉर्म, इसका टेंजेंट आर ड्रॉन। टेंजेंट हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाते हैं अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया हूँ। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1, ध्यान से देखिए एक्स एक्स 1 प्लस वाई वाई 1, ध्यान से देखना है वाई वाई 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट को कोई भी चेंजेज हम लोग नहीं करते हैं, इसको जस का तस रखे। अभी यह इक्वेशन नहीं हुआ, आप ध्यान से देखिए x1 y1 पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ दिख रहा है ना 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। x बराबर a cos थीटा, ध्यान से देखिएगा x बराबर a cos थीटा, ध्यान से देखना है x इस x1 के जगह a cos थीटा मतलब √2 cos थीटा लिख दिए। y y1 b sin थीटा b1 है 1 sin थीटा इज इक्वल टू 2। ये हम लोगों को क्या मिल गया टेंजेंट मिल गया। यहाँ तक मैं चाहता हूँ आप लोग उतार लें। उम्मीद है आप यह कंसेप्ट को समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ डायग्राम बनाएं, यहाँ पर एलिप्स रहा होगा जी, यहाँ देखें ध्यान से। ठीक, ये टेंजेंट का इक्वेशन इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब O यह P है और यह Q है, इसको हम लोग मान लें कुछ भी अल्फ़ा बीटा, यहीं पर मिड पॉइंट में डिवाइड किया है, इसको आप R कह दो। अब OP और OQ निकालना है तो कोई भी स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट मतलब क्या एक स्ट्रेट लाइन है। अब ध्यान से देखिए एक्स वाई, एक्स बराबर 0 पुट कर दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट देखिए 2 बाई साइन थीटा, ध्यान से देखना है। और y बराबर 0 पुट कर दिए इसमें तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 बाई √2 cos थीटा, और इसको अगर सॉल्व करें √2 cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब ध्यान से देखिए O से P, यहाँ से यहाँ क्या हो गया 2 बाई साइन थीटा, सॉरी x 0 या तो यहाँ तो y 0 होगा। जब हम लोग यहाँ x एक्सिस है यहाँ y 0 होता है, मतलब यह हो जाएगा √2 बाई cos थीटा कोमा 0, और y एक्सिस पर x 0 होता है 0,2 बाई साइन थीटा। ध्यान से यहाँ तक आ जाए, पहले समझें। इंटरसेप्ट निकाल लिए, ठीक है, इंटरसेप्ट हम लोगों का आ गया। अब यह जो है मिड पॉइंट है तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा इतना, मतलब 0√2 बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 बाई cos थीटा बराबर 2 अल्फ़ा, रिवर्स कर दीजिए cos थीटा बाई √2 कितना हो जाएगा 1 बाई 2 अल्फ़ा, cos थीटा कितना हो जाएगा √2 बाई 2 अल्फ़ा, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई √2 अल्फ़ा। पहले यहाँ तक आ जाए, इससे cos थीटा आ गया। अब बीटा बराबर, ध्यान दीजिए, बीटा बराबर 2 बाई साइन थीटा मिड पॉइंट प्लस 0 बाई 2 बाई साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 बीटा, ठीक है। और हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं 2 बाई साइन थीटा प्लस 0, पहले चेक कर लें 2 है, ठीक है। अच्छा रुक जाइए, यहाँ एक गलती हुआ। बीटा इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा और 1 बाई 2, अच्छा 1 बाई साइन थीटा हुआ, और साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई बीटा हो जाएगा। यहाँ तक मैं चाहता हूँ पहले आप लोग उतार लो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे, इधर तो x को x1 लिखे, ये तो इलिप्स लाने के लिए था, यहाँ 2 पहले से था, यहाँ पर एक मिस्टेक हम लोगों से हो गया, 2 पे नज़र नहीं गया, ठीक है। अब आइए x0 y गड़बड़ हुआ होगा, देखिए 1 बाई साइन थीटा और y0 तो x तो सही रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ भी गड़बड़ रहा होगा, यह हो गया 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई 2 साइन थीटा, अब सही है। चलिए यह है 1 बाई √2 अल्फ़ा।
अब हम लोगों को लोकस इवेल्युएट करना है। लोकस है तो हम लोग को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1 बाई बीटा। यहाँ पर देखें साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुधार लें। देखिए बीटा बराबर है 1 बाई 2 साइन थीटा। ध्यान से देखिए बीटा इक्वल टू कितना है 1 बाई 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा बराबर हो गया 2 बीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई 2 बीटा। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाई √2 अल्फा का स्क्वायर और साइन थीटा का वैल्यू 1 बाई 2 बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा स्क्वायर 1 बाई 4 बीटा स्क्वायर 1। और हम लोग जानते हैं लोकस कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं, जो भी आप मानते हो उसको एक्स वाई से रिप्लेस कर दो। 1 बाई 2x स्क्वायर 1 बाई 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये नंबर आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यह इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ लिखे, इसको इलिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए। टेंजेंट कैसे निकाले, x1 y1 2 था, ठीक है। यह फार्मूला हम लोग लिए यहाँ समझने के लिए लिए हुए थे। अब देखिए एक्स स्क्वायर x1 के जगह यह रख दिए, 2 यहाँ है 2 रहेगा, यहीं गलती हो गया था। y1 मतलब इसमें पुट कर दिए, यहाँ सेट कर दिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एंड y एक्सिस हम लोग इवेल्युएट कर लिए। एक मिड पॉइंट दिया था, इससे अल्फा और बीटा सब्स्टिट्यूट कर लिए और उससे कॉस साइन के फॉर्म में ले आए, स्क्वायर कर दिए, आंसर आ गया। ए नंबर इसका आंसर हुआ। अब देखिए फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोगों को इवेल्युएट करना है इस कर्व का, लेकिन यहाँ एक पेच है इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पर। कहीं भी दो कर्व का अगर इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना हो तो उस दोनों कर्व को सॉल्व किया जाता है। tan इनवर्स tan x जब हो तो दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल लिख दीजिए y इक्वल टू एक्स और यह है y इक्वल टू माइनस रूट एक्स प्लस 2। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं जी, माइनस रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स, माइनस रूट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 0, एक्स कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4 0, x माइनस 1 और x माइनस 1 0, x बराबर 4, x बराबर 1 और x बराबर 4 आया। अब यहाँ ध्यान से देखिए x बराबर 1 आया और x बराबर 4 आया। अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में y बराबर x, सपोज कीजिए 1 इक्वल टू 1, यहाँ तो सही हो गया, यहाँ रखते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 बराबर 1 सही है, यह पॉइंट सही है। x बराबर 4 तो y भी 4 आ रहा है। अब यहाँ पुट करिए, यहाँ पे y के जगह हम लोग 4 रखे और माइनस 4 का रूट माइनस 2 प्लस 2 0, 4 क्या 0 के इक्वल होता है, नहीं, यह वैल्यू रिजेक्ट हो गया। तो हम लोगों का क्या आया कॉमन पॉइंट, x इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात था तो हम लोग इस पे चर्चा कर लिए, किस तरह से जो केस को कम्प्लेक्सिटी यानी कम्प्लेक्सिव केस बना के रखा गया कि कंफ्यूज हो जाए, किस तरह से वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, यह बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यहाँ कोई रोल ही नहीं था। क्यों रोल नहीं था, हम लोगों को किसका नॉर्मल निकालना है, इसका। तो y बराबर सीधा x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते कितना आ गया जी, 1 आ गया। 1 आ गया तो यह तो कांस्टेंट हो गया। अब तो हमको पॉइंट्स x y से कोई मतलब नहीं है, यह टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 1 बाई 1 यानी नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया, -1। लेकिन यहाँ पे मैं किस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 कर्व्स का इवेल्युएट किया जाता है इसको हम लोग यहाँ पे चर्चा किए। तो जो मैं यहाँ बोला हूँ उसे ध्यान रखेंगे, किस तरह से चेक किया जाता है।
स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 0 to x dx बाई 1 प्लस एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 1। बच्चे हो गए कंफ्यूज कि अभी तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल नहीं पढ़े हैं, किस तरह से बनेगा। सुन लीजिए, यहाँ पे लेबनीज फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। क्या है लेबनीज फार्मूला, इसको एक बार मैं चाहता हूँ लिख लें। हम लोग आगे भी डिफिनिट में भी मैं बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिख लें d/dx, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा। यहाँ ux है, यहाँ vx है, ft dt, इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है तो देखिए किस तरह से इवेल्युएट होता है। f अपर लिमिट को t के जगह दे दें, vx इसका डेरिवेटिव कर दें v'(x) माइनस फिर t के जगह लोअर लिमिट f ux u'(x), इसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है। हम लोग डिफिनिट में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट है तो डेरिवेटिव होगा, मतलब dy/dx होगा। अब ध्यान से देखिए, x के जगह x है, कोई अंतर नहीं पड़ा, 1 प्लस एक्स क्यूब, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ से तो 0 ही है, तो dy/dx आ गया 1/1 प्लस एक्स क्यूब। x कितना है दिया हुआ जी, 1 है, पुट कर दीजिए dy/dx 1/1 1/2, बी नंबर इसका आंसर हो। तो यह हो गया लेबनीज रूल कि अगर कोई भी डिफिनिट इंटीग्रल इस स्ट्रक्चर में हो किस तरह से लिखा जाता है। ये हम लोग डिफिनिट में इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। इसको उतार लें। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए, कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी देखे जो आपको कंफ्यूज कर सकता था। यह आपका पार्ट 4 था। पार्ट 5 जो होगा वह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे बेस्ड होगा। तो आप अच्छी तरह से जो भी पार्ट अपलोड हो रहा है उसे अच्छी तरह से देखें, उस पर अपने घर में प्रैक्टिस करें, जो भी बुक है आपके पास। और पार्ट 5 में हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वही एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी मेंस में, CBSE बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, अदर स्टेट बोर्ड में। अब आप सोचोगे तो यह इधर जो चैप्टर पढ़े बेकार हो गया, इस हर एक चैप्टर का यूज उस चैप्टर में होने वाला है, इसलिए यह चैप्टर आपको बताया गया है। तो मैथमेटिकल सेतु को लाइक और शेयर निश्चित रूप से कर लें, सब्सक्राइब भी कर लेना है। मैं पार्ट 5 के साथ आप लोगों के समक्ष इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।